प्रश्न 11 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 11, विदेश नीति के मोर्चे पर हिटलर को क्या क्या कामयाबियां मिली? तो इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है, विदेश नीति के मोर्चे पर हिटलर को निम्नलिखित कामयाबियां मिली। यहाँ पर कामयाबियां होगा, कामयाबी नहीं होगा। पॉइंट नंबर 1, 1933 यानी 1933 में हिटलर ने जर्मनी को लीग ऑफ नेशन से बाहर निकाला। नंबर 2, 1936 में राइनलैंड पर कब्जा किया और 1938 में नारा दिया गया, एक व्यक्ति एक साम्राज्य और एक नेता के तहत ऑस्ट्रिया और जर्मनी को एकीकृत किया गया। नंबर 3, सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इस प्रकार फ्रांस और इंग्लैंड के साथ युद्ध शुरू कर दिया। नंबर 4, सितंबर 1940 में जर्मनी, इटली और जापान के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिससे हिटलर के अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के दावे को बल दिया। बात करते हैं आज के प्रश्न नंबर 12 की। आज के क्वेश्चन नंबर 12 है, जून 1941 में सोवियत संघ पर हमला हिटलर की एक ऐतिहासिक भूल क्यों थी? इसका आंसर देख लेते हैं। जून 1941 में सोवियत संघ पर हमला हिटलर की एक ऐतिहासिक भूल इसलिए थी क्योंकि अब जर्मन सेना को दोनों मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ रहा था, यानी कि दोनों मोर्चों पर एक साथ जर्मन सेना लड़ाई कर रही थी। नंबर 2, दूसरा विश्व युद्ध लंबा चला और जर्मनी की हार का कारण बना। बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 है, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका कब और क्यों शामिल हुआ? आंसर देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका 1941 में शामिल हुआ। अमेरिका के द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने का मुख्य कारण जापान का अमेरिकी पर्ल हार्बर पर बमबारी करना था, यानी जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर बमबारी की और जिसके तहत अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में 1941 में शामिल हो गया। बात करते हैं आज की क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 है, हिटलर का विश्व दृष्टिकोण क्या था, यानी हिटलर विश्व को लेकर क्या सोचता था? तो हिटलर का विश्व दृष्टिकोण नंबर 1, हिटलर के अनुसार देश का सम्मान सर्वोपरि है, बाकी सब कुछ बाद में आता है। यानी कि हिटलर जो है वो देश के सम्मान को सबसे ज्यादा महत्व देता था। नंबर 2, हिटलर साम्यवाद का विरोध करता था, वह लोकतंत्र को समाप्त कर देना चाहता था। यानी हिटलर के अनुसार लोकतंत्र जो प्रथा है वो गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए वो लोकतंत्र को समाप्त कर देना चाहता था। नंबर 3, हिटलर युद्ध और शक्ति को प्रयोग हिटलर युद्ध और शक्ति के प्रयोग को राज्य के विस्तार के लिए आवश्यक मानता था। यानी कि उसे लगता था कि युद्ध और शक्ति का प्रयोग करके राज्य का या देश का और ज्यादा विस्तार किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं, नाजी शुद्ध और स्वच्छ नार्डिक आर्यों का समाज क्या था? इसका आंसर देख लेते हैं। नाजीवाद के अनुसार ब्लॉड नीली आंखों वाले नार्डिक जर्मन आर्य सर्वश्रेष्ठ जर्मन होते हैं। यानी कि नाजी विचारधारा रखने वाले लोगों का मानना था कि जो लोग नीली आंखों वाले होते हैं, ब्लॉन्ड होते हैं, वो शुद्ध और स्वच्छ जर्मन होते हैं। नंबर 2, शुद्ध जर्मन लोगों को अपनी शुद्धता को बनाए रखना चाहिए ताकि वे अपना वर्चस्व स्थापित कर सकें। यानी कि नाजी विचारधारा के जो लोग थे उनका मानना था कि जर्मन में शुद्ध जर्मन लोग ही रहने चाहिए और किसी भी प्रकार के जो लोग हैं उनको बाहर निकाल देना चाहिए या उनको मार देना चाहिए। और शुद्ध जर्मन वो किसको मानते थे? शुद्ध जर्मन वो थे जो लंबे चौड़े होते थे, नीली आंखों वाले होते थे, ब्लॉन्ड होते थे, उन्हें शुद्ध आर्य जर्मन कहा जाता था। और जो लोग शुद्ध आर्य जर्मन नहीं होते थे, नाजी विचारधारा के अनुसार उन लोगों को जर्मन में रहने का कोई भी अधिकार नहीं था। नाजी विचारधारा के अनुसार जर्मन केवल शुद्ध और स्वच्छ नार्डिक आर्यों का राष्ट्र होना चाहिए, सभी अवांछित का पतन हो जाना चाहिए। अवांछित मतलब जिसको वो नहीं चाहते थे, जो कि वो शुद्ध जर्मन ना हो। नंबर 16, नाजी जर्मनी में अवांछित कौन कौन थे और उनका क्या हाल हुआ? यानी जर्मनी में रहने वाले वो कौन से लोग थे जिनको अवांछित कहा जाता था और उनके साथ क्या किया गया? तो नाजी जर्मनी में निम्नलिखित लोग अवांछित थे। यहूदी, नंबर 1 यहूदी को जर्मन के लोग हिटलर के शासन में, नाजी काल के शासन में सबसे ज्यादा बुरा मानते थे। नंबर 2 जिप्सी, नंबर 3
पॉलिश। नंबर 4, शारीरिक रूप से अपंग या विकलांग जर्मन। जो लोग नार्डिक आर्य जर्मन थे पर वो शारीरिक रूप से अपंग थे या विकलांग थे या बुजुर्ग थे, उनको भी देश में ना रखना नाजी विचारधारा वालों की सोच थी। नाज़ी जर्मनी में सभी अवांछित लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, भिन्न भिन्न प्रकार से उन्हें प्रताड़ित किया गया। अधिकतर लोगों को या तो मार दिया गया या देश छोड़ने पर विवश कर दिया गया। सभी अवांछित लोगों को समाज से अलग थलग किया गया, किसी प्रकार के अधिकारों को नहीं दिया गया, उनसे रोजगार छीन लिए गए तथा जीवन यापन करना मुश्किल हो गया। तो ये ऐसा किया गया था उन सभी अवांछित लोगों के साथ जो जर्मन में हिटलर के शासन में नाजी काल में रह रहे थे। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, नात्सियों की नक्सली कल्पना लोक क्या था? तो इसका आंसर देखते हैं। नात्सी विचारधारा के अनुसार नस्ली श्रेष्ठता के आधार पर यहूदी विश्व की सबसे निम्न स्तरीय नस्ल है तथा जर्मनी की सभी समस्याओं का मूल कारण यहूदी ही हैं। यानी कि नात्सी विचारधारा के लोग जो थे उनका ये मानना था, नात्सी विचारधारा के लोग वही लोग थे, ये एक संगठन था नात्सी विचारधारा जिसको नाजी विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है, नात्सी विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो लीडर था वो हिटलर था और उनका ये मानना था कि विश्व में जितने भी जर्मन लोग होते हैं उसमें सबसे शुद्ध जर्मन जो होते हैं वो नीली आंखों वाले ब्लॉन्ड लोग होते हैं जो लंबे चौड़े होते हैं, और जो यहूदी होते हैं वो सबसे निम्न स्तरीय जर्मन होते हैं जिनको वो सबसे गलत मानते थे। उनका ये मानना था कि जो यहूदी लोग होते हैं वो अपने विचारों को बहुत ही जल्दी परिवर्तित कर लेते हैं या बदल जाते हैं, इसी कारण से यहूदियों को हिटलर ने मार दिया था। नंबर 2, नात्सी के अनुसार नीली आंखों वाले ब्लॉन्ड जर्मन आर्य सर्वश्रेष्ठ हैं। नंबर 3, नाजी विचारधारा के अनुसार सिर्फ शुद्ध जर्मन आर्यों का वर्चस्व होना चाहिए तथा अवांछित लोगों का खात्मा होना चाहिए, ऐसा हिटलर मानता था। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। नात्सी जर्मनी में युवाओं की क्या स्थिति थी? आंसर, नात्सी जर्मनी में युवाओं की स्थिति, नंबर 1, युवाओं को हिटलर को सर्वश्रेष्ठ मानना और यहूदियों से नफरत करना सिखाया जाता था। यानी कि जो युवा पीढ़ी थी उनको सिखाया जाता था कि वो हिटलर को बेहतर और यहूदियों से नफरत करें। नंबर 2, शिक्षा के लिए नया पाठ्यक्रम तैयार किया गया। यानी कि बच्चों की शिक्षा के लिए नया पाठ्यक्रम तैयार किया गया और उस पाठ्यक्रम के अनुसार शुद्ध आर्य जर्मन को सर्वश्रेष्ठ बताया गया। बच्चों को आक्रामक बनाया जाने लगा बचपन से ही। नंबर 3, युवाओं को कठोर अनुशासन में रखकर शिक्षा दी जाती थी ताकि वो बहुत ही सख्त बने। नंबर 4, खेलकूद के माध्यम से भी हवाओं में हिंसा तथा आक्रामकता की भावना भरी जाती थी ताकि अगर बच्चों के अंदर हिंसा और आक्रामकता होगी तो वो देश की रक्षा के लिए सैनिक बनेंगे और देश के लिए लड़ेंगे। नंबर 5, युवाओं के लिए नाजी संगठन की सदस्यता लेना अनिवार्य था। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि वहाँ पर सबसे बड़ी जो दिक्कत थी वो यही थी। यहाँ पर जो है ये है नहीं है, ये एक्चुअल में था है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था कि युवाओं के लिए कंपलसरी था कि वो नाजी की सदस्यता ले, नाजी संगठन की सदस्यता लेने पे उनको नाजी विचारधारा सीखनी पड़ती थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, मातृत्व के बारे में हिटलर की क्या सोच थी? यानी माताओं के बारे में वो क्या सोचता था? तो हिटलर के अनुसार जर्मनी में औरतों की भूमिका इस प्रकार थी। नंबर 1, घरेलू दायित्वों की पूर्ति करना, यानी महिलाओं का प्रथम कार्य था कि घर की आवश्यकताओं को पूरा करना। नंबर 2, स्त्रियों का कार्य था अच्छी माँ बनना और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना। यानी उनका कार्य था कि वो एक अच्छी माँ बने और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म दे। शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चे वही होते हैं जो नीली आंखों वाले होते हैं, लंबे चौड़े होते हैं, ब्लॉन्ड होते हैं। नंबर 3, बच्चों को नात्सी शिक्षा प्रदान करना, यानी माओ का काम ये भी था कि वो अपने बच्चों को नात्सी शिक्षा भी दे, साथ में मतलब उन्हें शिक्षा भी देनी है और शिक्षा में नाजी शिक्षा सबसे पहले देनी है। नंबर 4, शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को अनेक प्रकार की सुविधाएं दी जाती थी और ऐसी माताएं जिनको शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जो जन्म नहीं देती थी उनको पनिश भी किया जाता था। नंबर 5, नाजी विचारधारा के अनुसार स्त्रियों तथा पुरुषों
को समान अधिकार देना गलत था। यानी नाजी विचारधारा के लोग ये मानते थे कि स्त्रियों और पुरुषों को समान अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए। बात करते हैं आज के प्रश्न नंबर 20 की। नाजी शासन ने भाषा और मीडिया को किस प्रकार इस्तेमाल किया? नाजी शासन ने भाषा और मीडिया को निम्नलिखित प्रकार से इस्तेमाल किया। नंबर 1, शासन के लिए समर्थन हासिल करने और नाज़ी विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया का बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल किया। यानी नाज़ी लोगों ने मीडिया को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल किया था। भाषा का विभिन्न प्रकार से प्रयोग किया गया ताकि लोगों को भ्रमित किया जा सके। नंबर 3, नाज़ी विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों और आकर्षक नारों आदि का सहारा लिया गया। अब हम बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। आज का लास्ट क्वेश्चन है, नाज़ी जर्मनी में महाध्वंस क्या था? इसका आंसर है, महाध्वंस इतिहास की वह घटना थी जब लाखों यहूदियों की सामूहिक रूप से हत्या कर दी गई थी। इस घटना को होलोकास्ट का नाम दिया गया। एडॉल्फ हिटलर के नेतृत्व में नाज़ी पार्टी द्वारा होलोकास्ट की घटना को आयोजित किया गया था। तो ये हैं हमारे आज के सभी 21 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। आई होप आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। मैं हूँ महिमा और आपसे लेती हूँ विदा। जल्द ही मिलूंगी आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।